हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लाया हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट से रिलेटेड एक एग्जांपल। और आज मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट को प्रिपेयर करना बताऊंगा कि कैसे हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे और किस तरह से हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट को प्रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी के साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ मैं एक क्वेश्चन। आप देख सकते हैं बोर्ड पर एक क्वेश्चन है और इसमें क्या क्या डिटेल्स दी हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर डिटेल दी है। स्टॉक इन हैंड 1 अप्रैल 2020 की। तो स्टॉक जो है हमारा 1 अप्रैल 2020 को है। इट मीन्स दिस इज ए ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, 3 टाइप का हमें स्टॉक दिया गया है। फिर हमें स्टॉक इन हैंड ऑन 31 मार्च 2021, यानी कि यह है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस। इसके बाद में दी गई है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स, डायरेक्ट वेजेस, सेल्स ऑफ स्क्रैप, वर्क ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सो गाइज, अब मैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर करने वाला हूँ। अब वीडियो को शुरू करने से पहले बस आपसे यही कहूँगा, अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का परफॉर्मा पिछली वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था, अगर नहीं देखी है वो वीडियो, तो जाइए जा करके पिछली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो को देखकर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, जस्ट लाइक ए हलवा। सो गाइस, शुरू करते हैं और इस हलवे को खाने के लिए तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं आज की वीडियो और शुरू करते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तुरंत हम सबसे पहले लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। फिर यहाँ लिखेंगे हम फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2021। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं आगे पार्टिकुलर्स और 2 कॉलम बनाए जाते हैं आगे अमाउंट के। इतना सब हमें आ जाना चाहिए। सबसे पहला जो आइटम यहाँ लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 25,000। इसके बाद ऐड किया जाएगा इसमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्या है देख लीजिए आप। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है आपकी 21,900। ये दोनों आप ऐड कर लीजिए 46,900। इसमें से आपको लेस करना होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है जी? 26,250। ये हम माइनस करेंगे और यहाँ लिख देंगे आगे 20,750। थोड़ा नीचे लिखेंगे जिससे क्या होगा, यहाँ पर लिख देंगे हम रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट या फिर चार्जेबल एक्सपेंसेस। बहुत इजी है, एक बार परफॉर्म करने के बाद समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा हो गया आपका? डायरेक्ट वेजेस। तो आप डायरेक्ट वेजेस लिख दीजिए। यहाँ पर कितने रुपए की है डायरेक्ट वेजेस आपकी? डायरेक्ट वेजेस है आपकी 17,150। ऐड कर दीजिए आप इसमें 0, 5, 5, 10। ये आ गया 37,800। ये हो गई आपकी प्राइम कॉस्ट। आप समझते जाइए स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राइम कॉस्ट में आप ऐड कीजिएगा फैक्ट्री ओवरहेड, जिसको आप
वर्क्स ओवरहेड भी कह सकते हैं, वर्क ओवरहेड भी इसको कह सकते हैं आप। तो ये फैक्ट्री या वर्क ओवरहेड्स कितने के दिए हैं आपको? 8340 के, 8340 ऐड कीजिए इसमें 8340, 46,140। अब आप इसमें ऐड कर दीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। फैक्ट्री के बाद ही आता है ये, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है आपका 8220 इसमें ऐड कर दीजिए और इसमें से लेस कर दीजिए आप एक तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और साथ ही साथ यहाँ पे दिया है सेल्स ऑफ स्क्रैप, सेल्स ऑफ स्क्रैप। ये दोनों आइटम यहाँ से माइनस कर दीजिए 330, 9,430 माइनस कर देंगे हम। ये आ गया आपका 44,930। ये हो गई आपकी वर्क कॉस्ट, इसको हम कहेंगे वर्क या फिर फैक्ट्री कॉस्ट। आई होप गाइस आपको आराम से दिखाई दे रहा होगा, देखते रहिए। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड्स आप ऐड कर दीजिए। ऑफिस ओवरहेड कितने हैं आपके? 6,870 के, 6,870। ये आ गया आपका 51,800। इसको कहेंगे आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे आप इसको। इसमें आप ऐड कर दीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड कर दीजिए आप इसमें। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है? 17,360 रुपीज़ का, 69,160, और लेस कर दीजिए आप यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आप यहाँ से माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आप माइनस कर देंगे 15,750 यहाँ माइनस कर देंगे आप। 11 में से बन गया 4, 8 में से 5 गया 3, 6 में से बन गया 5। ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप इतना ध्यान से देखिए, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया आपका। आराम से देखिए आप, और मैं कैमरा थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ नीचे के लिए, क्योंकि बोर्ड पर हमने नीचे तक ले लिया है सब क्वेश्चन। तो आराम से देखिए आप। सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पर आपको दिखाया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये रहा आपका 25,000। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स में ऐड किया, इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सब्ट्रैक्ट किया, जो आया वो होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया है, यानी कि माल किया जो उपभोग किया है वो आ गया। इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंसेस आपने ऐड कर दिए, तो आ गया आपका प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट। इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस कर दिया, तब आ गई आपकी फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद हमने इसमें ऑफिस ओवरहेड ऐड कर दिए, तो आ गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस कर दिया, तो आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो हमने माल बेचा है उसकी लागत। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारा लास्ट सेक्शन है, हम इसमें क्या करेंगे अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे ऐड
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में हमें करना नहीं था, अदरवाइज़ हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आइटम्स तो बिल्कुल क्लियर करने पड़ते हैं कि कौन सा आइटम कौन से ओवरहेड में जाएगा। 57,620 ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। 57,620 ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि बेचे गए माल की लागत। नहीं सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, ये होगा आपका टोटल कॉस्ट, क्योंकि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करने के बाद आपको टोटल कॉस्ट मिलती है, या फिर इसको आप कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कह सकते हैं। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, फिर भी मैं आपको सही से समझा दूं बाद में। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है या फिर टोटल कॉस्ट है आपकी 57,620 आ गई। तो गाइस कितना आसान होगा अगर आप एक बार परफॉर्मा सीख जाएंगे। एक बार परफॉर्मा अगर आप दिमाग में बैठा लेंगे तो उसके बाद ये क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। कितने भी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट आप प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा भाई, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का परफॉर्मा आपको पता होना चाहिए। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का परफॉर्मा सीखना चाहते हैं तो जाइए जाकर के पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिए। गाइस मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाता रहता हूँ, आपके लिए नया नया एफर्ट लगाते रहता हूँ। बस मुझे आपसे क्या चाहिए, आपकी फीडबैक कमेंट के रूप में, साथ ही साथ चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आप हेल्प कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके और हम और ज़्यादा मेहनत कर सकें। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और देखते रहिएगा कॉमर्स की दुनिया। थैंक यू सो मच।